हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज आप लोग के बुक से पेज नंबर 76 देखते हैं। पेज नंबर 76, इसमें आज का हम लोग का टॉपिक है द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग, जिसमें हम लोग का प्रश्न अध्याय 3 का प्रश्नावली 3 कवर होगा। क्लियर है? उसमें एक उदाहरण दिया हुआ है चौथा, यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 2 सही 1/30। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 2 सही 1/30। तब संख्याएं हम लोग को ज्ञात करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को वो संख्या मानना पड़ेगा, तब तो उसका व्युत्क्रम ले पाएंगे ना। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखते हैं हम लोग, माना कि वह संख्या क्या है x, हम लोग मान लिए। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग माने कि वह संख्या क्या x, तब उसका व्युत्क्रम क्या होगा, तब उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा। व्युत्क्रम मीन्स उसका जस्ट अपॉन में उल्टा होता है। क्लियर? फिर प्रश्न में क्या बोल रहा है, उस संख्या एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 2 सही 1/30 है। क्लियर? तो आप लोग इसी को, तो वह संख्या हम लोग क्या माने x माने, तो x प्लस किसका, उसका व्युत्क्रम मतलब 1/x का योग कितना है 2 सही 1/30। क्लियर है? फिर अगले स्टेप देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं मीन्स क्या है 1। फिर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, लघुत्तम क्या हो जाएगा, नीचे नीचे का गुणा कर दो 1 से कम x। उसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा करते हैं। मीन्स इसका गुणा इस वाले x के साथ होगा तो x की घात 2, प्लस है तो प्लस और एक कम 1, फिर बराबर है तो बराबर। फिर इसका देखो इस सही वाले को कैसे सॉल्व है, इस नीचे वाले का जो हर है उसका मल्टीप्लाई गुणा इस 2 के साथ हो जाएगा तो 30 दूनी 60। फिर ये गुणा होने के बाद इसके साथ ऊपर में जितना भी नंबर रहता है उसके साथ जुड़ जाता है तो 60 और 1 61/30 हो जाएगा। क्लियर है? 30 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 30 दूनी 60, 60 और 1 61, इसलिए 61 कितना हुआ 30। फिर इसके बाद डायरेक्टली क्या करना है हम लोग को, इसका तिर्यक गुणा कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये। क्लियर? 30 का गुणा इस वाले के साथ, फिर इसका इसके साथ। तो देखो आगे क्या होता है, फिर क्या करना है तिर्यक गुणा, तो फिर क्या हो जाएगा x की घात 2 प्लस 1 बराबर 60 का x के साथ होगा, इसका इसके साथ। क्लियर है? फिर इस 30 का क्या कर देना है हम लोग को, अंदर गुणा कर देना है। तो 30 का गुणा होगा तो 30x की घात 2 प्लस होगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 30 का 1 के साथ होगा तो 30 से कम 30 बराबर 61x। क्लियर? फिर सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा 30x की घात 2 प्लस उस 61x को इस साइड लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो उस साइड किस में प्लस साइन के साथ है, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस साइन में, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 61x प्लस 30 = 0। अब ये नॉर्मली हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे उसमें क्या करते थे, मध्य पद को तोड़ करके सॉल्व करते थे। अब उसी मेथड को यहाँ अप्लाई करना है। तो इस वाले का क्या होता है, लास्ट वाले का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो करो मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना। 30 और 30 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने से मीन्स अब हम लोग को बीच में 2 नंबर को मध्य पद में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने से कितना आ जाए 900 और जोड़ने या घटाने से कितना आ जाए -61 आ जाए। क्लियर? फिर तो देखो कैसे तोड़ सकते हैं इसको हम लोग उसको तोड़ सकते हैं ऐसे, 30x स्क्वायर माइनस, मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ कितना में 36 प्लस 25, दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो 61 हो जाएगा और बाहर में माइनस है तो माइनस। फिर ये वाला x है तो x प्लस 30 = 0। क्लियर? फिर क्या करते हैं अगले स्टेप में, x की घात 2 माइनस, अब इधर से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा और उधर से x का, तो -36 और x है तो x, फिर ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -25x, यहाँ कितना है +30 बराबर 0। क्लियर? फिर ये अब ये एक जोड़ी हो जाएगा और ये एक जोड़ी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी को देखो,
इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, देखो x तो निकलेगा ही कॉमन। क्लियर। अब ऐसा टेबल देखो, पहाड़ा देखो जिसमें 30 भी आता है और 36 भी आता है, तो वो किस में आता है, 6 के पहाड़ा में आता है, इसलिए 6 कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ 6 के पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है, 5, इसलिए यहाँ 5 बचेगा और 2x था तो 1x बाहर निकला है यहाँ पर, तो 1x बाकी रहेगा। क्लियर है। फिर आगे देखो, यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ से तो x बाहर हो गया, बचा कितना 36, 36 में 6 बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 6 का कितना होता है 36। देखो फिर से इसके अंदर जब मैं गुणा करूँगा तो इतना का इतना आ जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, उसके बाद इस वाले भी ब्रैकेट में उतना ही बचना चाहिए जितना कि क्या है फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग का बाकी। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो अगर देखो मेरे को यहाँ सिर्फ 5 बाकी रखना है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, 5 निकाल सकता हूँ, x तो चाहिए ही, तो 5 पंचे 25 होता है, इसलिए यहाँ 5 x का x, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर में क्या है माइनस, अंदर गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए वहाँ माइनस, फिर 5 छक्का 30 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं हम लोग इसको, देखो ये अब इन दोनों में से पूरा ब्रैकेट ही कॉमन निकल जाएगा। क्या है ब्रैकेट, 5x माइनस 6। ठीक, तो फिर दूसरा देखो ये ब्रैकेट तो पूरा का पूरा बाहर हो गया यहाँ, तो बचेगा क्या सिर्फ 6x बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस 5 बराबर 0। क्लियर है। फिर आगे देखो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग लिख सकते हैं 5x माइनस 6 बराबर 0, और एक बार लिख सकते हैं 6x माइनस 5 बराबर 0। क्लियर। फिर इसका क्या करेंगे, 5x माइनस 6 बराबर 0 लिख लिए। फिर हम लोग को इस x का वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या करेंगे 6 का पक्षांतर कर देंगे। 6 इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है माइनस साइन के साथ है, तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो +6 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू जैसे कि हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो इस 5 का पक्षांतर करेंगे तो किस में चला जाएगा, अभी गुणा में है वो किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोग को। फिर सिमिलरली प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, 6x माइनस 5 है बराबर 0। सबसे पहले इस वाले विदाउट x वाले टर्म्स का पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन के साथ है, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस साइन के साथ हो जाएगा। फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसलिए 6 का पक्षांतर करेंगे तो किस में जाएगा बटा में जाएगा, तो 5/6 ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। लिख सकते हैं अतः वह संख्या 6/5 या 5/6 होगा। क्लियर है। हम लोग का अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं उसी यूनिट से, उसी प्रश्नवाली से। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके क्या करना है, हल करना है। द्विघात तो आप लोग जानते हैं जिसका अधिकतम घात कितना होता है 2 होता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो अब उसी को द्विघात समीकरण को हम लोग हल करने का बहुत सारा विधि देख लिए हैं। ठीक, तो अब उसमें एक अगला विधि हम लोग का आएगा पूर्ण वर्ग विधि, मतलब पूर्ण वर्ग बनाना है उसी द्विघात समीकरण को। तो वो फॉर्म में किस फॉर्म में होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर हो सकता है, आइदर x प्लस ए का होल स्क्वायर हो सकता है। कोई सा भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा, हम लोग को उसको इसी फॉर्म में बना करके उसको क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक उदाहरण आपके बुक से, उदाहरण नंबर 12, जो कि आप लोग की बुक में उदाहरण नंबर 12 कौन से पेज नंबर पे, पेज नंबर 82 पे है। क्लियर है। आप लोग बुक भी रखो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। उदाहरण 12 में दिया है वर्ग समीकरण दिया हुआ है x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है, इसको हल करना है। ठीक है, इसको क्या करना है हल करना है। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। तो सबसे पहले लिख लो दिया है करके, क्या दिया हुआ है x की घात 2 माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0, यही दिया हुआ है।
इसको हम लोग को पूर्ण वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आप लोग याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ अगर कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक, मतलब यहाँ कोई सा भी कंपोनेंट है एक, या आसान भाषा में समझो, यहाँ कुछ भी नंबर हो, जैसे कि 2 3 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक, तो उस नंबर का क्या कर देना है, दोनों पक्षों में डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। बट अभी इस क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं है ना, एक है, तो एक का देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर रहता तो हम लोग उतने का क्या करते, दोनों पक्षों में भाग दे देते, बट अभी नहीं है तो इस वाले प्रश्न में नहीं लगेगा, जिसमें रहेगा उसमें करना पड़ेगा। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, इस एक्स सी वाले टर्म्स को, सी टर्म्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो सी वाले टर्म्स होता है, सी जहाँ पर है, ये 5 दिया है हम लोग को सी की जगह में, तो उसका क्या कर देना है, सबसे पहले पक्षांतर कर देना है। हर एक क्वेश्चन में आप लोग यही मेथड अप्लाई करेंगे, इसलिए बी केयरफुली सुनो और काम करना है आप लोग को। 6x बराबर, इस 5 का पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, -5। क्लियर है। फिर इसके बाद अगला स्टेप में क्या कर देना है, यहाँ जो b वाला टर्म्स है उसमें 2/2 का गुणा कर देना है। हर एक प्रश्न में आप लोग को यही करना है, इसलिए इसको ध्यान से देखो, ठीक है। x की घात 2 माइनस 2/2, क्योंकि इसका एक कटेगे कट जाएगा तो ऊपर नीचे कटेगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो फिर एक से ही बचे, मतलब 6x ही बचेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं, बराबर -5। क्लियर। अब अगले स्टेप में देखो, x की घात 2 माइनस, यहाँ मेरे को यहाँ कैसे लिखना है, 2x को एक साथ लिख लिया, ठीक, फिर बचा क्या, यहाँ से 6 बाकी है और नीचे इस वाले यहाँ से 1 2 बाकी है ये वाला, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हो। ध्यान से देखो, ये इस वाले 2 को और इस x को मैं पहले लिख लिया, 2 और x, इसलिए 2x हुआ। फिर जितना बचा रहेगा, हर एक प्रश्न में आप लोग को यही करना है, फिर जितना बचा रहेगा उसको लिख लिए, बराबर -5, ठीक। x की घात 2 माइनस, अब यहाँ देखो ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, इसलिए 2x × 3 बराबर -5 हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे देखो, अब यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ जितना भी नंबर रहेगा उसका दोनों पक्षों में वर्ग करके क्या कर देना है, जोड़ देना है हम लोग को, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। x की घात 2 माइनस, तो यहाँ लिखो डायरेक्ट 2x का गुणांक, 2x के साथ गुणा कितना का है, 3 है ना हम लोग किस प्रश्न में, 2x गुणांक 3 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखो काम करो तो वही जो लिखे हैं, x की घात 2 माइनस 2x × 3, अब यहाँ क्या का जोड़ दूंगा, 3 का वर्ग करके जोड़ दूंगा, ठीक, जैसे लिखे हम दोनों पक्षों में बोला तो -5 और इस साइड भी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखो जो सॉल्व होता है उसको करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो a का वर्ग माइनस 2ab, b की जगह में कितना है 3, प्लस b का वर्ग है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस 3 का वर्ग, ठीक, क्योंकि आप लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, a माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, और इस फॉर्म में था तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली मैं अभी वही काम किया, इक्वल टू यहाँ क्या है -5 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, मतलब 3 का गुणा 2 बार होगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा। क्लियर है। फिर x माइनस 3 पूरे का वर्ग बराबर, फिर यहाँ देखो देखो दोनों के सामने क्या है, साइन अलग अलग, एक के सामने माइनस साइन है और एक के सामने प्लस साइन है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, आपस में चेंज हो जाएगा, सॉरी मतलब डिफरेंट साइन है इसलिए आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 9 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। क्लियर। फिर अगला देखो, आगे हो जाएगा हम लोग का यहाँ
क्या दिया हुआ है, फिर से मैं लिख लेता हूँ, x माइनस 3 पूरे का वर्ग बराबर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ अगर मैं घात का क्या किया, पक्षांतर किया, किस में हो जाएगा, x माइनस 3 दिया हुआ है, घात का पक्षांतर करूँगा तो कितना में चला जाएगा, करड़ी में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा करड़ी 4। ठीक, फिर x माइनस 3 बराबर हो जाएगा हम लोग का करड़ी 4, और इस करड़ी 4 का वैल्यू हो जाएगा कितना, प्लस माइनस 2। ठीक है, तो इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार क्या लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार माइनस लेने पर, तो ये प्लस चिन्ह लेंगे। देखो x माइनस 3 बराबर, यहाँ देखो प्लस माइनस इसलिए एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस लेंगे तो 2 बस होगा। फिर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इस 3 का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ये 5। यही है हम लोग का पहला आंसर। सिमिलरली माइनस साइन के लिए करो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 फिर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस 2, क्योंकि यहाँ इस बार माइनस ले रहे हैं। फिर x माइनस 3 बराबर, सॉरी अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इस माइनस 3 का क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर माइनस 2 और ये प्लस 3 हो जाएगा। फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो अलग अलग साइन है तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। साइन अलग अलग होता है तो घट जाता है, तो फिर 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1। यही है हम लोग का इस समीकरण का आंसर। क्लियर है।